प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी जनता को भाजपा की कथनी और करनी के अंतर समझाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाएगी। शहर के एक होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा के राज्य मंत्री पवन पांडे ने भाजपा सरकार में हुए विकास कार्यों पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केवल सपा के शासनकाल में हुए विकास कार्यों को अपने नाम किया है, कोई नया नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में विकास के नाम पर अयोध्या की जनता, किसानों के साथ केवल छल किया गया है। आगे कहा कि भाजपा शासनकाल में भ्रष्टाचार, महंगाई की मार से जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है, जबकि भाजपा को लोगों का दर्द दिखाई नहीं दे रहा है। अब गैस 500 रुपए था, पेट्रोल और डीजल 40 से 50 रुपए था। तब उन्हें महंगाई डायन लगती थी, लेकिन अब वही डायन भौजाई लग रही है। सवाल कर रहा हूं, 5 काम बता दें जिसका है कि 17 से लेकर 22 तक इन्होंने जितने पर्चे कराए सब आउट हो गए। एक भी नौजवानों का सही सलामत पर्चा करा के नौकरी दे पाने में ये सरकार हो गया। इनके अधिकारियों ने पर्चा बेच लिया। मैं खुले तौर पे आरोप लगा रहा हूं कि इनके अधिकारियों ने पर्चा बेच लिया। यह योगी आदित्यनाथ सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। चूंकि मैं अयोध्या का सेवक हूं, अयोध्या का रहने वाला हूं, तो मैं पूरे प्रदेश की 5 सालों में केवल अखबारों चैनलों में भारतीय जनता पार्टी ने विज्ञापन के माध्यम से विकास का ढिढोरा पीटा है। 5 सालों में 5 काम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कई दर्जन बार अयोध्या आ चुके। मैंने पहले भी सवाल किया, फिर सवाल कर रहा हूं, 5 काम बता दें जिसका योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद से लेकर और आज की डेट तक पूरा उत्तर प्रदेश अराजकता, भ्रष्टाचार, महंगाई की भट्टी में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने झोंक दिया है। यह पूरा प्रदेश के साथ पूरी अयोध्या विधानसभा केवल ठगी गई है, छली गई है, लूटी गई है। विकास के नाम पर किसानों का उत्पीड़न किया गया। एयरपोर्ट के नाम पर किसानों को धमकी देकर, थाने में बैठाकर, उनके परिवार का उत्पीड़न करके उनकी जमीनें लिखाई गईं। अयोध्या में व्यापारी जो 3 पुश्तों से 100 साल से ज्यादा समय से कारोबार कर रहे थे, उनकी दुकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। प्रशासन लगातार उनको दुकान के बदले दुकान देने के नाम पर बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है और उन दुकानदारों को बेवकूफ बनाकर उनके दुकानों पर बुलडोजर चलाने का काम कर रहा है। उनकी रोजी रोटी से खिलवाड़ कर रहा है, उनके भविष्य से, उनके परिवार के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अयोध्या में विकास के नाम पे कुछ नहीं है। केवल अखबारों और चैनलों में करोड़ों रुपए का विज्ञापन दिखाई पड़ता है, लेकिन जमीन पर देखने पर कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ता। पूरी अयोध्या केवल ठगी गई है, छली गई है। राम के नाम पर, धर्म के नाम पर केवल पूरी अयोध्या को ठगा और छला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने है। अगर हम 5 काम पूछ लें कि 5 काम बता दें जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जिसका योगी जी ने शिलान्यास और उद्घाटन दोनों किया हो, तो 5 काम पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बता पाएगी। केवल नौजवानों के हाथों में रोजगार के नाम पर कटोरा थमाने का काम भाजपा की सरकार ने किया। किसानों का उत्पीड़न किया, खाद महंगी की, डाई महंगा किया। किसानों को उनकी लागत का मूल्य तक नहीं मिल पाया। आज पूरा जनता, जनमानस महंगाई से, भ्रष्टाचार से, भाजपा की लूट और खरोट से परेशान है। इन सारे मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी जन जागरण करेगी। समाजवादी पार्टी जनता जनार्दन के द्वार पर जाएगी, पदयात्रा करेगी। टूट गई विश्वास की डोर, लौट चलो अखिलेश की ओर। कल से पूरी समाजवादी पार्टी अयोध्या महानगर में, गांव के इलाकों में, सब जगह पर पदयात्रा करेगी, पंपलेट बांटेगी और लोगों से अपील करेगी कि इस जुल्मी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी सरकार को हटाने में सहयोग करें। महंगाई लाने वाली सरकार, किसान विरोधी सरकार, भ्रष्टाचार बढ़ाने वाली सरकार को हटाने में सहयोग करें और 2022 में श्री अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने का काम करें। ऐसी ही खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल लोक समाचार 24/7 प्रतिदिन एक जज्बा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।